जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कमिटमेंट किया था कि हम संविधान के ऊपर डेली एक टॉपिक ज़रूर लेके आएंगे, तो जिसके अनुसार मैं आपको आज संविधान की प्रस्तावना के बारे में बताऊंगा। पहले तो हम थोड़े संविधान के बारे में जान लेते हैं। संविधान क्या है? किसी राष्ट्र को, किसी देश को चलाने का एक बुनियादी सिद्धांत है, जो एक नियमों का समूह होता है और जो सरकार की संरचना, शक्तियों, कर्तव्यों और नागरिक के अधिकारों को परिभाषित करता है। अब आप बोलेंगे सरकार क्या है? गवर्नमेंट इज अ प्रिंसिपल, एक सिस्टम टू गवर्न अ स्टेट आर कम्युनिटी। गवर्नमेंट, सरकार किसी राज्य या समुदाय को चलाने का एक नियम, एक ढांचा होता है। और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जो दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया। और संविधान को अगर हम संक्षेप में कहें तो संविधान एक राष्ट्र की नींव है, जो उसके नागरिकों और सरकार के लिए दिशा निर्देश को निर्धारित करता है। संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ। दोस्तों, संविधान यदि हम प्रथम पेज पे आते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी प्रस्तावना मिलती है। तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना किसी भी टॉपिक का एक उद्देश्य होता है, अर्थात हम किस उद्देश्य पे बात करने वाले हैं, हमारा संविधान किस चीज़ को लेके लक्ष्यपूर्ण है, तो उसका अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रस्तावना एक सार है। हमारे पूरे संविधान का एक सार है। तो दोस्तों, हम आज प्रस्तावना के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। प्रस्तावना, एक बार हम प्रस्तावना को रिवाइज कर लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के दिन एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, इसमें प्रस्तावना में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं, तो आइए हम उन सभी शब्दों का अर्थ बताते हैं आपको, जिससे हम प्रस्तावना को अच्छी तरह भली भांति समझ सकें। दोस्तों, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक शब्द आया, जिसका इंग्लिश वर्जन होता है सोवरेन कंट्री, अर्थात किसी भी देश को अपने सभी आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र है और वह किसी भी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, चाहे वो विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो या फिर कोई आंतरिक मसलों से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। अर्थात संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हम पूरी तरह से किसी भी निर्णय को लेने में समर्थ हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यही शाब्दिक अर्थ है। और दूसरा वर्ड है समाजवादी, अर्थात सोशलिस्ट, मतलब आर्थिक और सामाजिक न्याय के माध्यम से समान अवसर, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, अर्थात हम अपने समाज में सभी संसाधन को न्यायपूर्वक वितरित करेंगे, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तीसरा वर्ड है हमारा धर्मनिरपेक्ष, अर्थात सेकुलर।
धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर अर्थात सभी धर्मों की आस्था, धार्मिक स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अर्थात हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, अपना आचरण प्रकट कर सकते हैं एवं अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये हमारा सेकुलर का अर्थ अर्थात धर्मनिरपेक्ष। तीसरा वर्ड है लोकतांत्रिक अर्थात डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि जनता सर्वोच्च अर्थात हम इस इंडिया में जनता को सर्वोच्च रखते हैं और सरकार जो है वो जनता के लिए एवं जनता द्वारा। लोकतांत्रिक का अर्थ यही हुआ अर्थात हम जो है हमारी जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन ही हमारा लोकतांत्रिक है। अर्थात हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकतांत्रिक है, मतलब वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से चल रहा है। और तीसरा है हमारा, चौथा हमारा वर्ड है गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुना जा रहा है, यानी कि उसका पद वंशानुगत नहीं है। गणराज्य का मतलब है कि जैसे हमारे पहले समय में क्या होता था, राजा का बेटा ही राजा होगा, तो ऐसा नहीं है। गणराज्य का मतलब हम अपने मत अधिकार से अपने राष्ट्र के सर्वोच्च को चुन सकते हैं, वो वंशानुगत नहीं होगा। तो गणराज्य का मतलब यही हुआ कि हम राष्ट्र प्रमुख जो रहेगा वो जनता द्वारा चुना जाएगा। अगर हम इस समेकित अर्थ को एक साथ मिला के देखें तो भारत एक ऐसा राज्य जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त, सामाजिक, आर्थिक, न्याय उन्मुख, सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष, जनसत्ता पर आधारित और निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख वाला राज्य है। अर्थात यही हमारा भारतीय संविधान है और यही हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो हम पूरे संविधान को संक्षेप में कह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस वीडियो में कुछ मुझसे गलतियां हुई हैं जिसे मैं एक्सेप्ट करता हूं और सोचूंगा कि अगले इस वीडियो में इन गलतियों को सुधारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच। आई एम आदर्श कुमार। थैंक यू।